नमस्ते बच्चों, मैं मनीषा गोखले आशीष हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके टेक्स्ट बुक की पहली कविता साखी के पदों को पढ़ेंगे और उसके एक्सप्लेनेशन को समझेंगे, जिसे लिखा है कबीर ने। तो चलिए सबसे पहले कबीरदास जी के बारे में जान लेते हैं। कबीरदास जी भक्तिकालीन कवि थे। वह समय जब भक्ति रस सबसे अधिक था और अधिकांश रचनाएं भक्ति की हुई, उस समय के कबीरदास जी कवि थे। और ये निर्गुण धारा के या निर्गुण मार्ग के कवि थे। यह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। वह ईश्वर को एक शक्ति के रूप में मानते थे। इन्होंने जो कुछ भी लिखा वह अपने अनुभव के आधार पर लिखा, क्योंकि कबीरदास जी अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने अपने आसपास जो अनुभव किया, जो आँखों से देखा, जिसके वो साक्षी बने, वही ज्ञान उन्होंने अपने इन दोहों में लिखा है। इसीलिए इसे साखी, जिसका अर्थ होता है साक्षी, कहा गया है। इनकी जो भाषा है वो बहुत ही साधारण बोलचाल की भाषा है। और चूँकि वे एक जगह पर नहीं रहते थे, जगह जगह घूमते फिरते रहते थे और उनका अधिकांश समय साधुओं के साथ बीता, इसलिए इनकी जो भाषा है वह सदुक्कड़ी भाषा है, जिसमें हमें अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषा के शब्द भी मिलते हैं। इसीलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। इन्होंने नैतिक और व्यवहारिक ज्ञान, मतलब नीति की बातें सिखाई, कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, इन सब बातों को जब वो समझा रहे थे तो उन्होंने जो एग्जाम्पल भी दिए वो हमारे डे टू डे लाइफ के दिए हैं, अपने हमारे जीवन से उदाहरण दिए हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कबीरदास जी द्वारा लिखी गई साखी। साखी के इन दोहों में जो कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ मैं यहाँ दे रही हूँ, ताकि इन दोहों के अर्थ समझने में आपको आसानी हो। तो पहला दोहा है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। तो यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं वाणी। वाणी मतलब आपकी बोली, आप किस तरह से बात करते हैं, आपका बोलने का ढंग, उसे कहते हैं बोली या वाणी, आपकी आवाज। मन का आपा, आपा मतलब घमंड। खोई मतलब खोकर। शीतल, शीतल मतलब शीतल, ठंडा। औरन, औरन मतलब दूसरे, अदर्स। खोई मतलब होना। तो यहाँ पर कबीरदास जी हम सभी को यह सिखा रहे हैं, ये सलाह दे रहे हैं कि जब हम बात करते हैं तो हमारी जो वाणी है या हमारी जो बोली है वह ऐसी होनी चाहिए कि सबसे पहले बात करते समय हमारे मन में जो घमंड है, जो अहंकार है, उस अहंकार को हमें हमारे मन से हटा देना है, निकाल देना है और तब दूसरों से बात करना है। तो हमारी वाणी कैसी हो जाएगी, मीठी हो जाएगी, मृदु हो जाएगी। और ऐसी मीठी मृदु वाणी में जब हम दूसरों से बात करेंगे, आदर के साथ, नम्रता के साथ जब हम बात करेंगे, तो इसका फ़ायदा हमें खुद भी होगा, क्योंकि हमारा शरीर और मन ठंडा रहेगा, रिलैक्स रहेगा। और जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं, जब वो हमारी ऐसी मीठी मीठी बोली, हमारा आदरपूर्ण व्यवहार देखेंगे, तो उन्हें भी सुख, सुख मतलब खुशी होगी। इसकी समरी भी मैं यहाँ पर आपको दे रही हूँ कि हमें अपने अहंकार या घमंड को निकाल कर दूसरों से मीठी वाणी में बोलना है, जिससे हमारे मन को शांति मिलेगी, कोई तनाव, कोई टेंशन नहीं रहेगा और दूसरे भी हमारे इस तरह के बिहेवियर से खुश होंगे। दूसरा दोहा है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी एक सुगंध है जो कुंडली, कुंडली मतलब नाभि में रहती है, बसे मतलब बसती है, किसके? मृग, मृग मतलब हिरण के। पर उसे पता नहीं, इसलिए वो बन, बन मतलब वन, जंगल। ढूंढे मतलब ढूंढता, माही मतलब मैं, तो उसे पता नहीं है, इसलिए वह जंगल में ढूंढता रहता है।
ऐसे घटी घटी, घटी घटी मतलब कण कण में। यहाँ पर राम, भगवान राम के लिए ना होकर ईश्वर जो शक्ति है उसके लिए उपयोग किया गया है। तो ऐसे ही कण कण में ईश्वर है और दुनिया देखे नहीं, पर दुनिया उसे देख नहीं पाती है। तो यहाँ पर कबीरदास जी कस्तूरी हिरण का उदाहरण दे रहे हैं। कस्तूरी हिरण की विशेषता होती है उसके शरीर से आने वाली एक सुगंध जो उसकी नाभि से आती है, लेकिन हिरण को इस बात का ज्ञान नहीं होता है और अज्ञानता के कारण वो सारे जंगल में इधर उधर दौड़ता रहता है और ढूंढता रहता है कि ये अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है। ऐसे ही हम मनुष्य या ये दुनिया अज्ञानता में है, उसे पता ही नहीं है कि ईश्वर कण कण में है, मतलब हमारे अंदर भी ईश्वर है और वो उसे बाहर ढूंढने जाती है। कभी मस्जिद जाती है, कभी मंदिर जाती है, कभी तीर्थ स्थानों को जाती है, कभी पहाड़ों पर जाती है, पर दुनिया यह नहीं समझ पाती कि हमारे अंदर ही ईश्वर है, हमें उसे अपने अंदर ढूंढना चाहिए। तो इसकी भी व्याख्या मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। अगला दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। यहाँ पर मैं शब्द का प्रयोग किया गया है अहंकार या घमंड के लिए, और हरि मतलब ईश्वर। तो यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मेरे मन में अहंकार था, घमंड था, तब ईश्वर नहीं थे, और जब ईश्वर मेरे मन में बस गए तो मेरे मन से अहंकार चला गया। यह बिल्कुल वैसे हुआ जैसे कि एक कमरा है, अगर उस कमरे में हम एक दीपक जला दें तो उस कमरे में जितना भी अंधेरा होता है, अंधियारा मतलब अंधेरा, वह दूर हो जाता है। तो यहाँ पर अंधेरा किसे कहा गया है? हमारे दुर्गुणों को। और दीपक किसे कहा गया है? दीपक प्रतीक है ईश्वर का। जिस तरह से दीपक अंधेरे को दूर करता है, इसी तरह से ईश्वर की उपस्थिति हमारे मन से सभी दुर्गुणों को दूर कर देती है। इसकी व्याख्या मैं यहाँ पर दे रही हूँ, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। अगला दोहा है, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे। सुखिया मतलब सुखी, हैप्पी। सारा संसार खुश है। क्या करता है वो? खाए। खाए मतलब खाता पीता है। अरु मतलब और, सोवे मतलब सोता है, मतलब वो खाता पीता है, एंजॉय करता है और सोता है। दुखिया, दुखिया मतलब दुखी। कौन है दुखी? कबीरदास जी और कबीरदास जी जैसे भक्त, जो कि क्या करते हैं? जाग रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, जागते हैं। अरु मतलब और, रोते रहते हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि ये इस संसार में जो सारे लोग हैं वो कैसे हैं? अज्ञानी हैं, क्योंकि उन्हें इस संसार की नश्वरता का ज्ञान ही नहीं है। किस बात का ज्ञान नहीं है? संसार की नश्वरता, मतलब ये संसार परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। कभी भी यहाँ पर कुछ भी चीज़ समाप्त हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। तो इसलिए ये लोग खाते हैं, पीते हैं, लाइफ को फुल एंजॉय करते हैं। वहीं जो कबीरदास जी हैं वो दुखी हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि ये संसार नश्वर है, इसलिए हमें इस संसार से क्या चाहिए? मुक्ति। इसलिए वो ईश्वर भक्ति में लग गए हैं। जाग रहे हैं मतलब वो ज्ञानी हो गए हैं, और जो दुनिया है वो अज्ञानी है, और कबीरदास जी और उनके जैसे भक्त क्या है? ज्ञानी है। जागना मतलब ज्ञान प्राप्त हो जाना। और कबीरदास जी दुखी हैं क्योंकि वो इस संसार में रहना नहीं चाहते, इस संसार से मुक्ति पाना चाहते हैं, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए वो रो रहे हैं। अगला दोहा है, बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिवे, जिवे तो बौरा होई। तो यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि बिरह, बिरह मतलब जुदाई, या फिर किसी से बिछड़ने का दुख, और सांप के काटने से फैलने वाला जहर। भुवंगम मतलब सांप। जब शरीर में ये जहर फैल जाता है
या फिर किसी के जुदाई का दुख मन में बस जाता है तो उस पर कोई भी मंत्र, मंत्र मतलब इलाज, काम नहीं करता है, कोई भी मंत्र लागू नहीं होता है। जैसे कि राम वियोगी, राम मतलब ईश्वर, ईश्वर से बिछड़ने के दुख में दुखी कौन है? ईश्वर से वियोग में दुखी भक्त। उनकी कंडीशन क्या हो जाती है? या तो वो जीवे, जीवे मतलब जीवित, ना जीवे मतलब जीवित नहीं रहते हैं, मतलब अलाइव नहीं रहते हैं, डेथ हो जाती है उनकी। और अगर वो जीवित रहते भी हैं तो बोरा मतलब पागल जैसे हो जाते हैं। तो इस तरह से कबीरदास जी कह रहे हैं कि किसी से दूर जाने का दुख और सांप के काटने से जो जहर फैलता है, जो विष हमारे शरीर में, पॉइज़न हमारे शरीर में हो जाता है, उसका कोई भी इलाज नहीं है। इसकी व्याख्या मैं यहाँ पर दे रही हूँ। अगला दोहा देखते हैं। निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी बंधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। तो यहाँ पर कबीरदास जी हम सभी लोगों को एक सलाह, एक सजेशन दे रहे हैं कि निंदक मतलब निंदा करने वाला, निंदा या बुराई करने वाला, उसे कहाँ रखना है? नेड़ा, नेड़ा मतलब पास, अपने पास रखना है। यूजुअली जो हमारी कमियाँ बताता है, हमारी बुराइयाँ बताता है, हमारे फ्लॉज बताता है, तो ऐसे लोगों से हम दूर भागते हैं। लेकिन कबीरदास जी कह रहे हैं उन्हें अपने पास रखना चाहिए। अगर आपके घर में जगह नहीं हो तो आपका आंगन जो है, आपका जो कोर्ट यार्ड है, उसमें उनके लिए एक झोपड़ी, कुटी मतलब झोपड़ी, इंग्लिश में जिसे कहते हैं हट, बना देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इनका रहना हमारे साथ, क्योंकि ये हमारे स्वभाव को, स्वभाव हमारा जो बिहेवियर है उसे निर्मल बनाते हैं, साफ करते हैं। अब कोई भी चीज़ साफ करनी होती है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? पानी और साबुन की। अगर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है तो पानी से भी साफ़ नहीं होगा, फिर हमें साबुन लगाना पड़ता है। लेकिन अपने स्वभाव को निर्मल या साफ़ करने के लिए हमें केवल निंदक को अपने पास रखने की ज़रूरत होती है। और इस तरह से बिना साबुन और पानी के निंदक हमारे स्वभाव को निर्मल कर देता है। कैसे? कि निंदक हमारी कमियां बताता है, हमारी निंदा करता है, बुराइयां बताता है। उन बुराइयों को सुनकर हम उसमें सुधार करते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं, और इस तरह से हमारा स्वभाव निर्मल या साफ हो जाता है। इसकी व्याख्या भी मैं यहाँ पर दे रही हूँ। अगला दोहा देखते हैं। पोथी पड़ी पड़ी जग मुवा, पंडित भया न कोई, एके अशीर पीव का, पढ़े सुपंडित होई। तो यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि पोथी, पोथी मतलब धार्मिक ग्रंथ, रिलीजियस बुक्स। तो जग, जग मतलब संसार में या दुनिया में बहुत से लोगों ने धार्मिक ग्रंथ, रिलीजियस बुक्स पढ़ी। पोथी मतलब धार्मिक ग्रंथ। तो जग मतलब संसार में, दुनिया में बहुत से लोगों ने धार्मिक ग्रंथ पढ़े, बाद में उनकी मृत्यु भी हो गई, लेकिन उनमें से कोई भी पंडित नहीं हुआ। भया मतलब होना, हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने बड़ी बड़ी किताबें तो पढ़ी, लेकिन उन्होंने अपने व्यवहार में कोई चेंज नहीं लाया, अपना व्यवहार नहीं बदला। वहीं कबीरदास जी कहते हैं कि जो पीव, पीव मतलब प्रेम का, एक अक्षर भी समझ जाता है। ईश्वर प्रेम मतलब जीव से प्रेम। अगर जो व्यक्ति इस प्रेम का सही अर्थ समझ लेता है और सभी के साथ प्रेम भाव रखता है, समान भाव रखता है, सहानुभूति रखता है, मतलब वो सच्चे ईश्वर प्रेम को समझता है, तो ऐसा व्यक्ति ही सच्चा पंडित है, जो अपने व्यवहार में उस प्रेम को दिखाता है, ना कि वो जो केवल पोथियाँ पढ़ लेता है पर अपने व्यवहार में कोई भी चेंज, कोई भी बदलाव नहीं लाता है। इसकी व्याख्या भी मैं यहाँ पर दे रही हूँ। अगला दोहा है। हम घर जालिया आपना, लिया मुराडा हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। तो यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं हम मतलब उन्होंने, खुद ने
घर जालया मतलब जलाया। किसका घर जलाया? अपना खुद का घर। स्वयं का घर, खुद का घर। अब ये घर कौन सा है? ये घर है बुराइयों का। उनके मन के अंदर जो दुर्गुणों का घर है, उस घर को उन्होंने खुद मशाल हाथ में लेकर जला दिया है। ये दुर्गुणों का घर है जिसे उन्होंने जला दिया है। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर भक्ति के मार्ग पर जा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जे चले, मतलब जो चले, मतलब चलना चाहते हैं। किसके साथ? कबीरदास जी के साथ। उनके साथ कहाँ? ईश्वर भक्ति के मार्ग पर। तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? अपने घर को जलाना होगा। तो जो भी ईश्वर भक्ति के मार्ग पर आगे जाना चाहते हैं, उनको अपने खुद के घर को, मतलब अपने बुराइयों के घर को जलाना होगा, तभी वे ईश्वर की भक्ति सच्चे मन से कर सकते हैं। इस दोहे की व्याख्या भी मैं यहाँ पर दे रही हूँ। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे इस कविता के प्रश्नोत्तरों पर। तब तक के लिए धन्यवाद।